वेलकम टू टर्किश लैंग्वेज क्लास। आज की क्लास में हम वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश की तरह टर्किश के भी अपने वॉवल्स हैं जिनको सेस्ली हर्फलार कहा जाता है। उन्लू भी कहा जाता है, लेकिन उन्लू ज़्यादा कोई यूज़ में नहीं लाते, सेस्ली ही ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स को सेसिस हर्फलार कहते हैं। वॉवल्स हर जुबान में वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ड के लेटर्स के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। टर्किश में भी सेम फिनोमेना इस्तेमाल होता है कि अगर पहले वॉवल आया है तो बाद में भी वही वॉवल ही आएगा। अब सिर्फ टर्किश में एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि जो कलन है, एक है कलन और एक है इंजे। जो कलन वॉवल है उनके बाद कलन वॉवल आएंगे और जो इंजे वॉवल है उनके बाद इंजे वॉवल आएंगे। अब आप लोगों को ये बातें अजीब लग रही होंगी कि कलन क्या है, इंजे क्या है। थोड़ी देर पहले तो वो सेस्ली कह रहे थे। ये सब आपको समझ आ जाएगा जैसे ही मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। सेस्ली हर्फलार यानी वॉवल्स। वॉवल्स अ, ए, सेस्ली हर्फलार अ, ए, ई, ओ, ए, उ, ये है टर्किश के सेस्ली हर्फलार यानी वॉवल्स। अब इसको मजीद डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, एक है कलन और एक है इंजे। यानी एक जो है बोल्ड है और एक जो है थिन है। बोल्ड कौन से है कि जिनको हम थोड़ा सा बोल्ड पढ़ते हैं, और थिन कौन से है जिनको हम थोड़ा सा पतला करके बोलते हैं, यानी उसमें धीमी आवाज से बोलते हैं। मैं अभी यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन से कलन है और कौन से इंजे वॉवल है। आ, ओ, उ, ये क्या है? ये है कलन वॉवल। और इंजे क्या है? ए, ई, ओ, उ, ये है इंजे वॉवल के जिनमें थोड़ा सा हमें बोलने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि टर्किश में जो है आई जो है वो दो तरह का लिखा जाता है। एक को उ पढ़ा जाता है और दूसरे को ई पढ़ा जाता है। यानी जो इंग्लिश की ई है, टर्किश में आई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई की जाती है, और जो असल ई है उसकी प्रोनाउंसिएशन ए की जाती है, और ए की प्रोनाउंसिएशन आ की जाती है, और आई जिसमें नुक्ता ना हो उसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। अब सेम इन चारों के बारे में, ये वैसे तो ओ और यू है, लेकिन टर्किश में इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि ओ, उ, ए, उ। फिर हम थोड़ा सा इसमें मजीद अपने मुंह को राउंड करके कहते हैं, उसी तरह ही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। अब वॉवल्स का क्या असर पड़ता है किसी भी वर्ड को लिखते वक्त? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जैसे एक वर्ड है नस्लसन। नस्लसन का मतलब होता है कैसे हो, कैसे हो। आपने देखा होगा जो सीक्वेंस जा रहा है, सीक्वेंस किस तरह जा रहा है? यहां पे
आ है, यहाँ पे है, तो उसके बाद भी आया है। तो ये क्या है, सीक्वेंस किस तरह आ रहा है, अगर ये है तो इसके बाद ये आया है, ये नहीं आया, यानी नस्ल सिन नहीं आया, नस्ल सिन आया है, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो कलन के बाद कलन ही आएगा और इंजे के बाद इंजे ही आएगा। उसके बाद कोई सा भी, आप इसी को मजीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस नस्ल सिन को आगे नस्ल सनज, सेम फिर से वही ही आएगा। उसके बाद एक और वर्ड है अनलश्मक, समझना, अनलश्मक यानी समझना, समझना। अब इसमें कौन से वर्ड यूज हुए हैं, कलन वर्ड है आ, उसके बाद क्या हुआ है आ, उसके बाद क्या है आ, यानी तीनों जो है कलन ही यूज हुए हैं। इंजे जो है इस बीच में नहीं आया और इंजे जो है इस बीच नहीं आया। क्यों? क्योंकि टर्किश में वर्ड लिखते वक्त इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि जो भी वर्ड में जो वॉवल्स का सीक्वेंस है उसको सही तरीके से लिखा जाए। एक और वर्ड है सेविंच, सेविंच, सेविंच प्यार मोहब्बत को कहते हैं। अब सेविंच में क्या है, यहां पे ए है तो यहां पे ई आया है। क्यों? क्योंकि इंजे है, ए क्या है इंजे है और ई उसके बाद आया है, वो भी इंजे में ही आता है। तो जो सीक्वेंस होता है, जितने भी वर्ड जो भी वर्ड्स में सीक्वेंस होता है वॉवल्स का, तो वो वर्ड में अपने सीक्वेंस के लिहाज से ही इस्तेमाल होते हैं। अब एक और वर्ड है जो कि सोजलुक्चे, सोजलुक्चे किस चीज को कहते हैं, डिक्शनरी को कहते हैं। डिक्शनरी को कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए यूज हुआ है तो आगे यू यूज हुआ है और आगे ए यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है इंजे वॉवल है, पहले इंजे यूज हुआ, उसके बाद इंजे, उसके बाद इंजे। सीक्वेंस जो है वो इसी तरह ही चलता रहता है कि इंजे के बाद इंजे आता है और कलन के बाद कलन आता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि कलन के बाद सारे कलन है और यहाँ पे इंजे के बाद सारे इंजे ही आएंगे। टर्किश में इस एक्सप्रेशन को, यानी इसे और इसे, इन दोनों को, इसे हम टर्किश में बुयुक उनलू उइमा कहते हैं और इसको küçük उनलू उइमा कहते हैं। यानी बुयुक उनलू उइमा, यानी जिसमें तमाम जो कलन अल्फाज यानी वॉवल्स यूज होंगे वो बुयुक उनलू उइमा होगा और जहां पे इंजे वॉवल्स यूज होंगे तो वहां पे क्या आएगा, küçük उनलू उइमा, क्योंकि वो सारे जो है उस सीक्वेंस से ही चलेंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि उनलू मैंने क्यों लिखा है। ये टर्किश में वॉवल्स को यानी सेस्ली हरफलार को उनलू भी कहा जाता है। उनलू भी वॉवल्स को कहा जाता है टर्किश में और कॉन्सोनेंट्स को उनसुस कहा जाता है।
उनसुस जो है वो कॉन्सोनेंट्स को कहा जाता है। इन अल्फाज के अलावा तमाम जितने भी लफ्ज़ होंगे वो कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैंने आपको बता दी है कि आप हर एक लफ्ज़ को पढ़ते हुए उसके आखिर में ये लगाते हैं, तभी उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। थैंक यू। ये था हमारे आज के वॉवल्स का लेसन। मुझे उम्मीद है आपने इस सब में से सीख लिया होगा कि सेसली हरफलार कौन से होते हैं, यानी वॉवल्स कौन से हैं, किस तरह के हैं। एक कलन है, इंजे है, फिर उनमें किस तरह वो वर्ड में यूज़ किए जाते हैं, किस तरह पढ़े जाते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अगर कलन आया है, अ आया है, तो अ के बाद ही इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसकी जगह ए, ई, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि इंजे जितने भी वॉवल्स हैं यानी सेसली हरफलार हैं, जिनको उल्लू हरफलार भी कहते हैं, उनके बाद क्या यूज हुआ है, सेविंज। जैसे ए है तो उसके बाद ई ही यूज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम मजीद और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।